रात के वक्त वही उस राज्य के राज्य महल के एक कक्ष में आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार अमृता के बोले उन आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक घंटी के जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन वो जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा होते हुए खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि चारों ओर तबाही मची पड़ी है। कई भवनों में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। तभी आदित्य घबराते हुए कहता है, माँ और पिताजी ठीक तो होंगे? ये बोलते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और तेजी से बाहर की ओर भागता है। आदित्य पूरे महल में अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, पर उसे दासियों के सिवा वहां कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। वो तेजी से महल के अलग अलग कक्ष में जाते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। तभी वो एक कक्ष की खिड़की पर चढ़ते हुए दूसरे भवन की छत पर कूद जाता है और भागते हुए एक दूसरी खिड़की से कूदकर एक कक्ष के अंदर पहुंच जाता है। ये भवन बुरी तरह तबाही हो गया था। जगह जगह छतों और दीवारों का टूटा हुआ मलबा पडढ़ा हुआ था। आदित्य चारों तरफ की तबाही को देखते हुए मन में कहता है, ये आखिर यहां हो क्या रहा है? ये बोलते हुए वो आगे ही बढ़ रहा था कि उसे सामने की दीवार और जमीन कांपती हुई नजर आती है। तभी अचानक से सामने की दीवार टूटकर बिखर जाती है। दीवार के टूटते ही आदित्य की नजर सामने से आ रहे एक बड्ढे आकार के 10 फुट के मानवीय शरीर वाले जीव पर पड़ती है। बस वो आकार में आम इंसानों से बड़ा था और उसके मुंह से हाथी की तरह 2-6 इंच के दांत निकले हुए थे। बाकी वो इंसानों की तरह ही दिखता था। ये वैसा ही जीव था जैसा मुकेश के पास था। ये रक्त दानव था। रक्त दानव में बुद्धि नहीं होती थी। उनको सिर्फ दूसरे जीवों को मारकर खाना और अपनी जनसंख्या बढ़ाना ही आता था। कहते हैं रक्त दानव की भूख कभी खत्म नहीं होती है। वो रक्त दानव जैसे ही आदित्य को देखता था तो जोर जोर से अपने छाती पर दोनों हाथ मारते हुए जानवरों की तरह चिल्लाता है। ये देख आदित्य थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी उसकी जितनी शक्ति थी उससे वो किसी शुरुआती योद्धा का ही सामना कर सकता था। हाँ, उसकी हाथों और पैरों से लड़ने वाली कला बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी, परंतु आदित्य की शारीरिक शक्ति के अनुसार वो एक इंसानी शरीर का सामना कर सकता था। रक्त दानव का शरीर बहुत मजबूत होता था। ब्रह्मांड मंडल का योद्धा भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। आदित्य जानता था कि वो उस रक्त दानव को नहीं हरा सकता, फिर भी वो भागने की बजाय सामना करने का निर्णय लेता है और अपनी तलवार हाथ में पकड़ते हुए घूरकर उस रक्त दानव को देखता है। वो रक्त दानव जैसे ही देखता है कि वो छोटा सा बच्चा उससे डरने की बजाय उसे चुनौती दे रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए आदित्य की ओर भागते हुए हमला कर देता है। रक्त दानव अपने हाथ के नाखूनों से आदित्य पर हमला करता है और आदित्य भी अपनी तलवार कस के पकड़ते हुए उसके हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार आगे कर देता है। जैसे ही उसकी तलवार रक्त दानव के नाखूनों से टकराती है उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और आदित्य भी एक झटके से उड़ते हुए दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। इसी के साथ वो रक्त दानव एक बार फिर से छाती पर जोर जोर से हाथ के बने मुक्के मारते हुए जोर से चिल्लाता है और वही दीवारों के टूटे हुए मलबे पर गिरे आदित्य की ओर बढ़ता है। आदित्य के पैर में घुटनों के ऊपर एक नोकीला पत्थर आर पार हो गया था। उस जख्म में से बहुत रक्त बह रहा था। आदित्य किसी तरह दर्द सहते हुए उस पत्थर को खींच कर निकालता है और अपनी अंगूठी में से जीन प्राश की गोलियां निकालते हुए निगल लेता है। भले ही आदित्य एक योद्धा था, पर अभी था तो वो एक बच्चा ही। इतना दर्द किसी बच्चे के लिए मौत से भी बदतर होता है। आदित्य के जीन प्राश की गोलियां खाते ही उसका रक्त बहना बंद हो जाता है, पर जख्म और दर्द अभी भी था। और दूसरी तरफ वो दानव तेजी से आदित्य की ओर बढ़ रहा था। आदित्य खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर उसका जख्म बहुत गहरा था, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी तरह उस मलबे पर दीवार का सहारा लेते हुए खड़ा होता है, पर उसके पास खुद की सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं था और ना ही वो वहां से भाग सकता था। वो दानव आदित्य के पास पहुंच गया था और अपने हाथ के बड्ढे नाखूनों से उस पर हमला भी कर दिया था, पर वो आदित्य को छू पाता उससे पहले ही एक ऊर्जा का गोला उस दानव के शरीर से टकराता है और वो दानव उड़ते हुए दूर जा गिरता है, पर उसे एक भी खरोच नहीं आई थी।
आदित्य ये देख एक गहरी सांस लेता है और पीछे जिस दिशा से वो ऊर्जा का गोला आया था उस ओर देखता है। वहां से 3 योद्धा आदित्य की ओर चले आ रहे थे। वो सभी उस राज्य के शक्तिशाली योद्धा थे। वो तीनों ही स्वर्ग मंडल के योद्धा थे। उनमें से एक को आदित्य बहुत अच्छे से जानता था, जो कि उनके राज्य का सेनापति था। आदित्य को शुरुआती युद्ध कला की शिक्षा उसी ने दी थी। वो सेनापति जल्दी से आदित्य के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, राजकुमार, न जाने कैसे पर हमारे राज्य पर दानवों का हमला हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो। दानव किसी राज्य पर हमला नहीं करते। वो सब सामने आने वाले जीवों को आहार बना लेते हैं। हिमपुरी की निचली घाटी से उनका यहाँ सीधा आकर हमला करना कोई आम बात नहीं है। इसमें कोई इंसानी दिमाग शामिल है। आदित्य, हमारी 70% सेना खत्म हो चुकी है और महाराज भी रानी आरना को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सुनते ही आदित्य का दिल एकदम से रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी सेनापति आदित्य की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, राजकुमार, नहीं, आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर उचिहा और आर्य जैसी 2 महान वंश का रक्त है। आंसू दिखाकर उनका अपमान मत करिए। वादा करिए आप खुद को जीवित रखेंगे और इस साम्राज्य को फिर से खुशहाल बनाएंगे। वादा करिए इस षड्यंत्र के पीछे छुपे अपराधियों को मृत्यु से भी खतरनाक सजा देंगे। ये सब सुन आदित्य अपनी आंखों के आए थोड़े बहुत आंसुओं को भी साफ करते हुए उस दानव की ओर देखता है, जिससे सेनापति के साथ आए 2 योद्धा मुकाबला कर रहे थे। पर दोनों मिलकर भी उस दानव को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे जितनी उसने उन दोनों को पहुंचा दी थी। सेनापति भी ये सब देख रहा था। उसने अभी भी आदित्य से वादा लेने के लिए अपना हाथ आगे किया हुआ था। वो आदित्य को उस दानव की ओर देखता देख कहता है, आप चिंता मत करिए, आप मुझे वादा करिए। मैं भी आपसे वादा करता हूं, यहां आए एक भी दानव को जीवित वापस जाने नहीं दूंगा। ये सुन आदित्य मुट्ठी कसते हुए सेनापति के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं हमारे हर एक शत्रु को खून के आंसू रुलाऊंगा। ऐसी तबाही करूंगा जैसी इस दुनिया ने कभी देखी तक नहीं होगी। मैं उचिहा और आर्य दोनों वंश का नाम पूरे संसार को याद दिलाऊंगा। ये सुन सेनापति आदित्य को गर्व भरी नजरों से देखते हुए गले लगाकर कहता है, मुझे पता है तुम एक महान योद्धा बनोगे। तुम जैसा योद्धा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तुम सबसे भिन्न हो और श्रेष्ठ भी। ये बोलते हुए वो आदित्य को खुद से दूर कर अपनी अंगूठी से एक तलवार बाहर निकालते हुए आदित्य के हाथ में पकड़ ढाकर कहता है, ये तुम्हारे पिता की तलवार है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी असली शक्ति तुम्हारे पिता भी नहीं जागृत कर सके, पर उनको यकीन था कि तुम जरूर कर सकोगे, इसलिए उन्होंने ये तुम्हें देने को कहा था। अब जाओ, पीछे के द्वार से निकलकर दाहिने दिशा में 10 कदम की दूरी पर एक बरगद का पेड़ है। उसी के पास एक सुरंग है जो तुम्हें यहां से दूर ले जाएगी। आदित्य, ध्यान रखना अपना। ये सुन आदित्य उस तलवार को अंगूठी में वापस रखते हुए मुट्ठी कसकर सेनापति को देख कहता है, आपने मुझे जीवित रहने पर विवश किया है, जिस वजह से मैं आज कायरो की तरफ भाग रहा हूं यहां से। ये सुन सेनापति मुस्कुराते हुए आदित्य के सर पर हाथ रख कहता है, शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो डर गया है। इसका मतलब है वो अपने हमले के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए तुम बस अपने प्राण बचाओ। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे अंदर हम सब जीवित रहेंगे। ये बोल सेनापति आदित्य के जख्मों पर हाथ रख उसे ठीक करते हुए वहां से जाने को कहता है और धक्का देते हुए पीछे के द्वार पर भेज देता है। आदित्य उदासी से एक बार सेनापति को पीछे मुड़कर देखता है। सेनापति भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसे देख आदित्य वहां से तेजी से भाग जाता है। आदित्य के जाते ही सेनापति के चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वो अपनी अंगूठी से एक सोने का खंजर निकालते हुए बाकी के दोनों योद्धा को अपने पास बुलाता है और उस खंजर को उस दानव की ओर तानते हुए कहता है, नरक में जाओ। बाकी के दोनों योद्धा अपनी आत्मशक्ति सेनापति के अंदर भेज रहे थे और सेनापति सारी शक्ति उस खंजर में भेज रहा था। तभी वो खंजर चमकता है और उसमें से एक तेज रोशनी सीधा उनकी तरफ आ रहे उस दानव के शरीर को चीरती हुई चली जाती है। उस दानव के शरीर में एक बड़ा गड्ढा हो गया था। वो एक पल में ही मरकर जमीन पर गिर जाता है। क्या होगा अब आगे?
क्या आदित्य बचकर निकल पाएगा यहां से? और क्या सच में मारे गए हैं? उसके माता पिता जानने के लिए बने रहे हमारे साथ